नमस्कार, बहुत स्वागत है आश्रम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मंगल रेखा और भाग्य रेखा के संयोग के विषय में। हथेली में ये जो हमारे जीवन रेखा के बिल्कुल पैरेलल और नीचे एक रेखा चलती है, इसे मंगल रेखा कहते हैं। ये रेखा या तो आपके मंगल क्षेत्र से शुरू होती है या फिर ये आपके लाइफ लाइन से ही शुरू होती हुई प्रतीत होती है। ये रेखा कभी कभी एक, कभी दो, कभी तीन, चार की भी संख्या में होती है। अगर ये एक रेखा आपके हथेली में बिल्कुल पुष्ट और लंबी है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ अगर आपकी हथेली में एक भाग्य रेखा अच्छी अवस्था में है, अब इन दोनों में क्या संयोग बनता है, इस बातों को आज का मूल विषय है। तो आपके मंगल रेखा से होकर अगर कोई रेखा इस प्रकार से निकले, ये जाके आगे जाके कहीं पर भी भाग्य रेखा में सपोर्ट कर दे। मान लीजिए इस उम्र में निकला, तो आप उम्र की गणना कर लें, इस उम्र में आपका भाग्य खुलेगा। अगर आपका भाग्य पहले से खुला हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ विशेष लाभ होगा, विशेष कार्य होगा। और ये जाके भाग्य में मिल गया, मतलब ऐसे जातक को करोड़ों का कारोबार होगा, करोड़ों की संपत्ति होगी। अगर यहाँ से अगर दूसरी स्थिति इसमें बनती है कि यहाँ से जब कोई रेखा निकलती है तो ये भाग्य रेखा में जाती नहीं है, बल्कि इसके पैरेलल इस प्रकार से चल पड़ती है, ये युति भी बहुत अच्छी और शुभ स्थिति कहलाती है। ऐसे जातक के पास भी करोड़ों की संपत्ति होती है। तीसरी स्थिति जो इसमें बनती है कि मंगल रेखा से कोई रेखा निकली और वो जाके भाग्य रेखा को काट दी। अब जब भाग्य रेखा को काट दी, ये स्थिति शुभ नहीं होता। यहाँ पर फिर जीवन में एक बड़ी समस्या को दिखलाता है। ये शुभ स्थिति नहीं माना जाता है। फिर यहाँ पर आपके भाग्य में रुकावट और व्यवधान को इस उम्र में दिखलाता है। तो ये थी मंगल और भाग्य रेखा की आपस में युति। अब आइए मंगल रेखा के विषय में बहुत कुछ हम जान लेते हैं। जीवन रेखा के नीचे ये पैरेलल रूप से चलती है इस प्रकार से। जीवन रेखा हमारी ये वाली है, ये देख लीजिए, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब जब इसके पैरेलल में, तो ये जीवन रेखा के सपोर्टिव रेखा कहलाती है, मतलब उसको सपोर्ट करने वाले। आपके जीवन रेखा पे कहीं कोई दोष हो, मान लीजिए यहाँ से यहाँ रेखा टूट गई है और ये मंगल रेखा मौजूद है, तो आपके जीवन को बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए आपके लाइफ लाइन में दोष है, इस प्रकार से कहीं पर द्वीप है बना हुआ, लेकिन आपकी मंगल रेखा अच्छी है, तो आपको कोई रोग व्याधि भी होगा तो आप उससे बिल्कुल साफ सुथरे अवस्था में निकल जाइएगा, कोई आपको नुकसान होगा। कहने का अर्थ यह है कि मंगल जो है, मंगल रेखा आपके लाइफ में सपोर्ट करता है, आपके जीवन की ऊर्जा को बढ़ा देता है, आपके लाइफ को मजबूत कर देता है, जीवन शक्ति को मजबूत कर देता है। जीवन रेखा की सहायक रेखा भी इसे कह गई है। जिस जातक के हथेली में ये रेखा पाई जाती है, अत्यंत प्रतिभाशाली लोग होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं। मंगल से निकलता है, तीव्र बुद्धि के लोग ऐसे होते हैं। सोचने समझने की विशेष शक्ति पाई जाती है इनके अंदर। कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सोच विचार के करते हैं और बिल्कुल सटीक करते हैं, और अंत तक जब तक कार्य पूरा नहीं होता लगे रहते हैं। ये प्रवृत्ति सबसे अधिक मजबूत पाई जाती है। जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना, लक्ष्य की ओर बढ़ना। व्यक्तित्व की बात करें तो प्रभावशाली व्यक्तित्व, लोगों के बीच में अपने छाप को छोड़ने। शारीरिक गठन हष्ट-पुष्ट और मजबूत होता है। सबसे पॉइंट होता है कि क्रोध पर नियंत्रण ऐसे जातक को बहुत अधिक होता है, क्रोध पर अत्यधिक नियंत्रण होता है। अगर इसके साथ मंगल की स्थिति भी अच्छी हो, ये हमारा मंगल पर्वत होता है। मंगल मजबूत होने पर विशेष गुण होता है कि खेल कूद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सेना या अर्धसैनिक बल में ये सर्विस के लिए भी जा सकते हैं, इसकी भी संभावना यहाँ बनती हुई प्रतीत होती है। अब है कि मंगल रेखा से कोई भी रेखा, मान लीजिए रेखा है जिसे इस हथेली में दिख रहा है, ये इस प्रकार से रेखा अगर आगे की ओर जाती है, ये सभी क्या बतलाती है? उम्र के इस पड़ाव में आपकी विशेष उन्नति और प्रगति को दिखलाती है। कोई न कोई ऐसा कार्य होगा कि आपको लाभ होगा, चाहे जिस चीज़ का लाभ हो, धन संपत्ति का लाभ हो, परिवार में कोई लाभ हो, नौकरी का लाभ हो, लेकिन लाभ अबे आपको अवश्य होगा। मंगल भूमि का कारक होता है। जिनके हथेली में ऐसे चिन्ह होते हैं, भूमि संबंधी इन्हें विशेष लाभ होता है। भूमि संबंधी कार्य में या भूमि का अचल संपत्ति का विशेष लाभ होता हुआ दिखता है या देखा जाता है। ये अच्छा और शुभ चिन्ह माना जाता है।
अगर मंगल के साथ साथ किसी जातक का शुक्र मजबूत है, मजबूत करने का मतलब ये पुष्ट है, काफ़ी उभरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो है भोग विलास अधिक करते हैं, कामुक भी कभी कभी हो जाते हैं। तो ये थे मंगल रेखा के कुछ सामान्य से गुण। हथेली में एक दूसरी प्रकार की भी मंगल रेखा होती है। वो मंगल रेखा निकलती तो यहाँ से है, मगर ये नीचे की ओर ना जाके ये मुड़ के शुक्र पर्वत की ओर चली जाती है इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार से कोई रेखा बनती थी, ये शुभ रेखा नहीं मानी जाती है। ऐसे जातक को आवेशित बहुत होते हैं, क्रोध बहुत अधिक करेंगे, बात बात पे लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे और कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे इनके साथ कोई ना कोई समस्या आते रहती है, लापरवाह भी होते हैं कार्य के। तो ये रेखा शुभ नहीं मानी जाती है। आपको सबसे अधिक शुभ जीवन को सपोर्ट करने वाली मंगल रेखा अगर आपके हथेली में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम योग निर्माण करता है, आपके जीवन को हमेशा सपोर्ट करता है, आपके स्वास्थ्य में सपोर्ट करेगा, आपके कार्य में सपोर्ट करेगा, आपके लाइफ में होने वाले घटना में ये सपोर्ट करता है। तो ये रेखा शुभ मानी जाती है। आपके अशुद्ध लाइफ लाइन को भी ये सही कर देती है, अगर टूट फूट है किसी प्रकार का तो उसको ये शुद्ध करती है। तो ये अति शुभ मानी जाती है मंगल रेखा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।